नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित रोशन और सबसे पहले नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास रहा टाई सिटी में। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो देर रात सड़क से गुजर रहे लोगों से लूटपाट करता है, उन्हें घायल कर मौके से फरार हो जाता है। ऐसे ही एक वाक्य चंडीगढ़ में देखने को मिला, जहां पर सेक्टर 19 की मार्केट के पास एक व्यक्ति से गाड़ी में सवार 5 युवक तेजधार हथियार से लैस हुए लूटपाट कर रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रहे पुलिस ने लूटपाट और मारपीट करते उन व्यक्तियों को देखा। पुलिस को देख लूटपाट करने वाले बदमाश गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भी उस गाड़ी का पीछा करना आरंभ कर दिया। बदमाशों की गाड़ी एकाएक सेक्टर 22 की डिवाइडिंग रोड पर बनी ग्रिल से जा टकराई और बदमाश गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर नाइट ड्यूटी पर तैनात ऑपरेशन सेल इंचार्ज अमनजोत सिंह और उनकी टीम भी पहुंची। पुलिस ने पुलिस जांच शुरू कर दी है। गाड़ी में तेजधार हथियार और कुछ नंबर प्लेट भी मिली है। आपको बता दें कि यह बदमाश एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर पैसे लूट रहे थे, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस की मुस्तैदी और पेट्रोलिंग के चलते यह हादसा टल गया। हालांकि इस मारपीट के दौरान उस ऑटो रिक्शा चालक को चोटें भी आई, जिसके उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडीगढ़ पावरमैन यूनियन 22 फरवरी से 72 घंटों की हड़ताल पर जाने से पहले चंडीगढ़ प्रशासन को एक सप्ताह पहले ही अपनी ताकत दिखाई। सेक्टर 17 परेड ग्राउंड के सामने यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया गया। यूनियन के इस धरने में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों और कई जत्थेबंदियों से जुड़े कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के पार्षदों का भी समर्थन मिला। पार्षद प्रेमलता ने इसे जनता के साथ धोखा बताया और सांसद किरण खेर पर अपनी तीक्ष्ण प्रहार किया। वहीं यूनियन के प्रधान ध्यान सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन भी केंद्र की तर्ज पर निजीकरण की नीति अपना रहा है। भारी मुनाफे में जाने के बावजूद बिजली का निजीकरण किया जा रहा है। इसका सीधा नुकसान शहरवासियों को होगा, इसलिए वह इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। यूटी पावरमैन यूनियन का कहना है कि पिछले 5 वर्षों में बिजली की दरें ना बढ़ाने के बाद भी बिजली विभाग मुनाफे में है। इसे 5 सालों में 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा हुआ है। विभाग को प्रशासन ने 871 करोड़ रुपए में बेच दिया है। सिर्फ 2 साल पहले अस्तित्व में आई कंपनी को बिजली विभाग का काम सौंपा गया है। दावा किया गया है कि जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया है वह पिछले साल घाटे में रही है। यूनियन के मुताबिक विभाग की 20 से 25,000 करोड़ की जमीन और बिल्डिंग 25 सालों के लिए 1 रुपया प्रति माह लीज पर दी गई है। प्राइवेट कंपनी को बिजली का ठेका देने से शहर में बिजली की दरें कई गुना बढ़ सकती हैं। ऐसे में शहरवासी भी इस निजीकरण के विरोध में आए तो बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि यूटी पावरमैन यूनियन 22 फरवरी से 72 घंटों के लिए हड़ताल का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले बिजली व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाने की प्रबल संभावना है। जिससे पहले 1 फरवरी को एक दिन की हड़ताल पर कर्मी गए थे तो लगभग आधे शहर की बिजली रात तक प्रभावित रही थी। चंडीगढ़ शहर के गवर्नमेंट स्कूलों में सभी क्लासेस खोल दी गई हैं, मगर अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। हालांकि अभी स्कूलों में 14 से 15% तक ही स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की है। आने वाले दिनों में बच्चों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। बच्चों की फिटनेस के लिए उन्हें ग्राउंड में भी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। मोबाइल फ़ोन के जरिए कुछ टीचर्स ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन मोड पर भी पढ़ा रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को स्कूल में पढ़ाने के साथ ही उसी समय में घर बैठे बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। वहीं घर बैठे बच्चों को टीचर्स कुछ अलग से गूगल पर स्टडी मटेरियल भी भेज रहे हैं। कुछ टीचर्स शाम को भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स की क्लासेस लगा रहे हैं। शहर में कुल 114 सरकारी स्कूल हैं। शहर के स्कूलों में आने वाले बच्चों ने स्कूल में आकर खुशी जाहिर की। बताया कि स्कूल आकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शहर के एक सरकारी स्कूल की नन्ही स्टूडेंट्स गीता ने बताया कि स्कूल में आकर अच्छे से समझ आ रहा है। ऐसे में पेपर देते समय बहुत मुश्किल होती है। घर में ऑनलाइन स्टडी में कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ आने लगा है। छोटे बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो उन्हें अच्छे से समझ आता है। इससे परीक्षा में अंक मिलने में उन्हें आसानी रहेगी। शहर के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की टीचर रानी शर्मा ने कहा कि अभी भी पेरेंट्स के मन में कोरोना को लेकर थोड़ा डर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले सप्ताह तक 50% से अधिक बच्चे स्कूल में आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन इतना सीख नहीं पाते जितना ऑफलाइन सीख पाएंगे। स्टेप गोइंग एकेडमी चंडीगढ़ की ओर से सुपर मॉडल 2022 के किड्स कैलेंडर को रिलीज किया गया।
किड्स कैलेंडर में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। वहीं इस मौके पर इन बच्चों की एक रैंप वॉक भी करवाई गई। स्टेप ग्रोइंग एकेडमी के निदेशक शिवी महाजन और प्रबंध निदेशक गौरव महाजन ने बताया कि उनके एकेडमी की ओर से किड कैलेंडर 5 से 12 आयु वर्ग तक के बच्चों का कैलेंडर 7वीं बार प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन कैलेंडर में विशेषता यह है कि वैचारिक रूप से तैयार किया गया है। इस कैलेंडर में मॉडल्स की दो फोटोज को भी शामिल किया गया है, जिसमें एक फोटो हाई फैशन थीम के तहत और दूसरी साउथ लुक में फोटोशूट की गई है। लखीमपुरी खीरी की घटना को लेकर किसानों में अभी भी रोष व्याप्त है। इस घटना में 4 किसानों की मौत हुई थी, जिसे मुख्य दोषी को एक बार फिर जमानत मिल गई, जिसको लेकर किसानों में रोष है। उन्होंने इसको लेकर चंडीगढ़ में मशाल मार्च निकाला। यह मशाल मार्च सेक्टर 35 किसान भवन से शुरू होकर सेक्टर 17 प्लाजा में जाकर समाप्त हुआ, जिसमें वह मरे हुए किसानों के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार पहले ही किसानों को मारने पर तुली है और यह जो घटना हुई थी, जिसके पूरे देश में किसानों ने रोष मार्च निकाला था, जिसके रोष स्वरूप मुख्य दोषी पर कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्हें लगता ही नहीं कि मामले में किसानों को न्याय मिल पाएगा, इसलिए वह न्याय के लिए रोष मार्च निकाल रहे हैं। रोष मार्च में काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनका कहना था कि इस मामले में न्याय होना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चंडीगढ़ की सड़कों का बुरा हाल हो चुका है। सड़कों पर गड्ढे हैं और इन सड़कों की रिपेयरिंग अभी भी नहीं की जा रही, जिसके कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 से हल्लो माजरा चौक को जाती हुई सड़क के हालात देखेंगे तो इस हालात बिल्कुल खस्ता नजर आएंगे। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। आए दिन लोगों को इस रास्ते से गुजरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बात करें सेक्टर 49 की, तो यहाँ पर भी सड़कों की बुरे हालात हो चुके हैं। सड़कों पर गड्ढे हैं, कोई कह ही नहीं सकता कि ये सिटी ब्यूटीफुल की सड़कें हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन इन सड़कों पर दुर्घटनाओं का शिकार वह हो रहे हैं। प्रशासन और निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिए, रिपेयरिंग करनी चाहिए। इतना ही नहीं, सड़क की साइड में आपको कूड़े के ढेर भी इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की तरफ दिखाई दे जाएंगे। सफाई ना के बराबर यहाँ पर नजर आती है। वहाँ पर गंदगी का बुरा हाल है। इंडस्ट्रियल एरिया से हल्लो माजरा को जाने वाली सड़क का हाल और साफ सफाई आप देख सकते हैं, कितने बुरे हालात हैं। कोई इस ओर ध्यान देने वाला नहीं है। शिकायतों के बाद अनसुनी कर दी जाती है। जमीनी हकीकत दिखाते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि सिटी ब्यूटीफुल में सिर्फ साफ सफाई का डंका ही बजाया जा रहा है। हकीकत इससे कोसों दूर है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग द्वारा अन्य संस्थाओं की सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योग के बारे में बताया गया। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1 अरब 5 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। इस अवसर पर हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप आर्य ने बताया कि भारत की स्वतंत्रता के 75वें अमृत महोत्सव पर सांस्कृतिक का मूल तत्व योग है और पूरी दुनिया को अनुपम भेंट देने के लिए 200 देशों में यह कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पतंजलि योगा पीठ, गीता परिवार और कई संस्थान इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का लक्ष्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अभी तक 1 अरब 5 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक ईश्वर सिंह दुल्लन ने बताया कि आज़ादी के 75वें महोत्सव में फिट इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा योग एसोसिएशन की मदद से योगा का कार्यक्रम किया गया है। हरियाणा योग आयोग के अनुसंधान विभाग के डॉक्टर सरस ज्योति ने बताया कि सूर्य नमस्कार से शारीरिक और मानसिक सेहत अच्छी रहती है। और फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, आसपास जो भी आपकी घटना घटित हुई है उसको लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको बने रहना है रोशन भव के साथ, सिटी हलचल के साथ, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव। तो देखते रहिए सिटी हलचल और सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव। नमस्कार।